चलिए गाइस, ओए बेटा अपन लोग अब होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2 कंपेरेटिवली सिंपल था, मेरे को कैलकुलेशन नहीं पता बट कंसेप्ट का। आन एक बार देखो, मैं कंसेप्ट फिर समझा रहा हूं यार। आई थिंक यहां पे एक क्यूब दिया गया है मुझे, क्या लेंथ दी गई थी, साइड दिया गया था क्यूब का, बेटा प्लीज बातें नहीं, ये 5 दिया गया था। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर अगर मेरे को लगाना होता वैसे, अगर आहान और सबसे बड़ा पॉसिबल हेमिस्फीयर वो बोलता तो मेरा डायमीटर 5 होता उसका, बट यहां पे आई थिंक डायमीटर 4.2 वाला बोला है ना उसने, तो वो थोड़ा छोटा लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे मेरे को। ये ठीक है ऐसा। अब मेरे को पेंट करना था इसको, पहले नीचे पेंट होगा क्या? हाँ सर। चार दीवारी पे पेंट होगा क्या? हाँ सर। अब जब मैं टॉप वाले लेयर ऑफ क्यूब पे पेंट करने की कोशिश करूंगा तो मैं बोल तो रहा था साइड स्क्वायर, बट प्रॉब्लम क्या है सर, ये जगह पे पेंट हो नहीं पा रहा है क्योंकि वहां पे कुछ और लगा हुआ है, तो इसलिए वो जगह को सबट्रैक्ट करना पड़ गया बेटा मेरे को, करेक्ट। तो माइनस पाई आर स्क्वायर, फिर एक हेमिस्फीयर है उसका सी ऐसे करना पड़ जाएगा, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। समझा फॉर्मूला कैसे बना? तो वो भले अब वो हो जा रहा है लाइक टर्म्स काट गए, 6 साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। साइड की वैल्यू 5 दी गई है मुझे, पाई 22/7, रेडियस आई थिंक 2.1 है, 21/10 हो रहा है। ये 5 5 25, 6 कितना हो जाएगा मेरा 150, ये कट गया 3 कितना आ रहा है बेटा इसको सॉल्व करके? 163 इसका 13.86 आ रहा है ना, तो फाइनल आंसर आ रहा है बेटा मेरा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। आहान समझा बेटा क्या हुआ है? करिए पढ़ते इसको रैप अप। बेटा अब ये आज चैप्टर यहां का भले ही खत्म हो जाएगा, बट देन अपना आरडी की कई चीजें बचेगी इसकी, जो अपन लोग धीरे 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 करके सॉल्व करने वाले हैं। आरडी नहीं है, मेरे पे भी नहीं थी, मैं तो आपको कल के वीडियो से देखा। तो क्यूटी पाए इतना ज्यादा, मैं क्या बोल तेरे को मैं, ऑनेस्ट एंड शॉर्ट गाय। वो तो मारूंगा। मैचेस है फिर से, कितने बजे की है? आज ही है क्या ना? क्या कहेगा? 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, नहीं ना बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर में 1x स्क्वायर बचता है ना, तो सिर्फ कोएफिशिएंट सबट्रैक्ट ऐड होते हैं अगर लाइक टर्म्स है तो, सिर्फ कोएफिशिएंट सबट्रैक्ट ऐड होते हैं ना, तो वैसे 2 माइनस 1 तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। ओए शांत, तो वो हरबीत ने तो कुछ भी नहीं किया होगा, वो उसको आदत ही नहीं था पढ़ाई लिखाई की, उसको सिर्फ दो चीजें आती है, एक फुटबॉल खेलना और एक, छोड़ो जान दो क्या बोलूं मैं, वो बताए नहीं सर, वो बिना बताए घूमने गया था पेंच। बड़े आगे आहान हो गया बेटा, हाँ कर ले। अब कैलकुलेशन में इशू है तो एक बार उसको देखेगा बेटा, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है क्या सबका? पक्का। अब इसके बाद में वो एग्जाम्पल नंबर 3, मेरा जेन्युइनली फेवरेट एग्जाम्पल, जो मैं हमेशा लास्ट क्वेश्चन का छोड़ता हूं। एग्जाम्पल 1 सिंपल है, सिर्फ उसमें क्या है ना, एल निकालने के लिए वो अप्रोक्सीमेट आंसर लेना पड़ता है, इसलिए छोड़ देते हैं हम लोग। बचाओ अपन ने सब कुछ कवर किया है फिर चैप्टर का, ऑल एग्जाम्पल्स, ऑल वर्कशीट के एक्सरसाइज से क्वेश्चन। वो सेकंड एक्सरसाइज का एक आखिरी मैंने करके दिखाया था, छोड़ दिया था, तुम्हारे को बोला था मत करो, फालतू की हरकत है। तेरे को घर वापस जल्दी आना है क्या 5 से? हेलो
डन डन डन, ठीक है ना मैम, आप मुझे नहीं मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं उठा के फिर उसको भेज दूंगा। ओके, नॉट श्योर वाई बट पापा आ रहे हैं लेने, कहीं अर्जेंटली कहीं जाना है। हाँ। ओए शांत, हाँ हाँ वो मेरे को देना है। हाँ ओए हो गया है क्या? हाँ यस। अब गाइस नाउ प्लीज 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 प्लीज, आपने अटेम्प्ट किया है नहीं किया है, सिर्फ पढ़ा है, जो भी है बात की बात है। ये बेटा केस स्टडी बहुत कॉमनली पूछा गया है ओसवाल की बुक में, बोर्ड्स में नहीं। ओसवाल की बुक में, ओसवाल ही नहीं बोलना चाहिए, जो फुल कोर्स पेपर की बुक्स वगैरह होती है ना, उसमें कई बार ये पैटर्न का, कई बार यही डेटा का इन केस स्टडी पूछा गया है। देखो अपन धीरे धीरे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, ये डायग्राम दिया हुआ रहेगा बट हाईली लाइकली नहीं, वो बाजू वाला भी देगा, ठीक है ना। एक बार के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, लाड यहां ध्यान देगा बेटा। A toy rocket is in shape of cone mounted on a cylinder as shown in the figure. पूरे टॉय का हाइट इज 26, जबकि कोनिकल का हाइट इज 6। पहले फट से बता दो, अगर सिलेंडर का हाइट निकालना है, मुझको खुजली है, तो क्या आ जाएगा 26 माइनस 6 20, वो तो फालतू की बकवास थी, चलो ठीक, गुड। द बेस ऑफ कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 while the base of cylinder has 3। देखो अभी तक के क्या हो रहा था ना, हम लोग जब डायग्राम बनाते थे ऐसा वाला, तो ये परफेक्ट सेम रेडियस या सेम डायमीटर जो भी बोलना ऐसा होता था। इस बार ऐसा नहीं है, वो मे बी मशरूम जैसा शेप का है। समझी क्या बात क्या हुई है ये? पक्का? चलिए गेटिंग बैक अगेन ओवर हियर। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, जहां जहां कोन है वहां वहां पे ऑरेंज, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन हैज टू बी पेंटेड येलो, बताओ कौन सा कलर कितना लगेगा? पहले सिलेंडर निकालते हैं, क्योंकि सिलेंडर कंपेरेटिवली आसान है, ठीक है ना, नॉट दैट कोन डिफिकल्ट है। अब देखो पहले तो मैंने बोल दिया इसके हाइट को कुछ कैपिटल एच मान लेता हूं सर, मैं इसके रेडियस को कैपिटल आर मान रहा हूं। सर इसका हाइट तो 20 निकल गया। सर इसका डायमीटर मेरे को 3 दिया गया, तो रेडियस 3/2 है, कोई इशू? सर पहले बताओ क्या नीचे का सर्कल पेंट होगा बेस? सर खुला है ना? अरे नहीं यार वुडन है, वुडन खुला नहीं है, सॉलिड है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर हमारे पास, प्लस सर आजू बाजू का पेंट होगा क्या? सी एस ए, यस सर, 2 पाई आर एच। अब मुझे बताओ ये जो है वो पेंट होगा क्या? नहीं हो पाएगा सर, वहां पे है ही नहीं, कहां डालू ब्रश, कहां घुसाऊं, ये समझा? चलो ठीक है, यहां तक क्या हो गया। अब तो फॉर्मूला के इसमें का पाई आर कॉमन निकल रहा है सर, आर प्लस 2h, पाई के लिए 3.14 थी, मैंने कोई ऐसी आदत लिखने की, रेडियस 3/2 था, ये था 3/2 प्लस 2 हाइट, हाइट कितनी 40 हो जाएगी, चलिए 314, चलिए ये काट लू क्या 2 और 3, चल छोड़ दो बाद में काटते हैं। बेटा एक बार प्लीज देख लो, एक बार प्लीज देख लो बेटा, यह एलसीएम लिया तो 3 + 80 यानी 83 द होल बाई 2। अब आगे मैं कैलकुलेशन करना जानता हूं कैसे करते हैं, पक्का? एक बार के लिए आप लोग प्लीज, ये कौन सा था, येलो कलर का था ना, हाँ येलो कलर हेडिंग दोगे और ये वाली वैल्यू निकाल दोगे, प्लीज करिए फट से इसको। जिनका हो गया है अमेजिंग, उसका आंसर कुछ तो भी आ रहा है 195.465। गलत क्या है? देखो पाई की वैल्यू 3.14 है, कुछ और मत ले लेना। क्या हो गया था?
ओए भाइयों शांत। मम्मी मम्मी का था, पापा आ रहे बोले, मैं भी दोनों आ रहे हो। मतलब ए अरोरा तेरे को दिखता नहीं ना पीछे से? पीछे दिखता क्या नहीं? तो मैं वहीं भेज दूंगा अगर आप गले में से आवाज निकली तो, कि वरुण अभी के साथ घर पे कॉल लगने ही वाला है। ओए गाइस, एनीवन स्टिल सॉल्विंग? थोड़ा क्विकली प्लीज। ओए गाइस शांत, बड़े आगे। ए शांत हो जाओ प्लीज यार। अब देखो बेटा, वी वर थ्रू विथ सिलेंडर, नाउ द डिफिकल्ट वन इज कोन। वेरी फ्रैंकली इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट जस्ट पहली बारी के लिए थोड़ा क्रेजी हो सकता है। इसलिए अब देखो देखो वो फिगर कुछ ऐसा था मेरा, करेक्ट। एक काम करो, थोड़ा बड़ा बना दो इसको, कुछ ये ऐसा था, करेक्ट। तो मेरे को पेंटिंग वो ये यहां पे करना पड़ेगा और इसके एजेस पे करना पड़ेगा। देखो एजेस करना तो इजी है, उसका आ जाएगा सी एस, मतलब पाई आर, उसका एल, ठीक है ना। अब नीचे वाले के एरिया के लिए क्या मैं बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया करूंगा? तो विल दैट बी बड़े सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, छोटे वाले का पाई छोटू आर स्क्वायर। किस्सा खत्म। पूरे में से पाई अकेला कॉमन निकल रहा है, आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो जितना मेरे को पता है कैपिटल आर की वैल्यू क्या थी मेरे, 5/2। अच्छा एक सेकंड, रुको 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 रुको, मैंने उल्टा ले लिया है, सॉरी। एक सेकंड, क्या वो छोटा है मेरा, इसका ये वाले का छोटे वाले का रेडियस मैंने कैपिटल आर ले लिया है, बड़े वाले को मैंने स्मॉल आर ले लिया है। उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये हो जाता फॉर्मूला पाई आर एल, पाई छोटा आर स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अरे वो छोटा रेडियस बड़ा है, बड़ा रेडियस छोटा है वाला है ना, वो कंफ्यूज मत हो जाना बेवजह का। तुम अपने मन से सिंबल डाल सकते हो, आर एल
प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो कैपिटल नहीं, स्मॉल आर मेरा 5/2 था, कैपिटल आर मेरा 3/2 था। अब मुझे एल निकालना है, तो इसकी ये हाइट कितनी थी कोन की, तो मैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस ये बड़ा वाला रेडियस कितना था बेटा मेरा 5/2 यानी 2.5 का स्क्वायर करूंगा, वो 36 प्लस 6.25 विच इज 42.25। तो एल की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 42.25। बेटा कोई बातें कर रहा है मत करो प्लीज, आई एम नॉट श्योर। गांधी आर यू द वन, बिकॉज आई जस्ट सॉ यू मूविंग इसलिए आई एम आस्किंग, तेरी आवाज पता नहीं मुझे, बट प्लीज यार। 4225 बाय 100, वो 100 का अंडर रूट को 10 लिख दिया, 25 था तो उसका 5 लिख दिया, 42 को 6 into 7 तो 65/10, मतलब एल के लिए 6.5 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या है, अब तो सिर्फ वैल्यू डालना है भाई मेरे को, 3.14 डालना है, पाई याद रखना, छोटा आर 5/2, स्लांट हाइट कितनी है उसकी 6.5 है, 65/10 लिख रहा हूं बेटा मैं जानबूझ के, मेरे को अच्छा लगता था, प्लस छोटा आर यानी 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 माइनस बड़ा आर 9/4। ठीक है, कुछ कटवट रहा है नहीं, 314/100, 65 into 5 25 प्लस 2 325/20 प्लस 25/4 माइनस 9/4। इनफैक्ट ये आप अब भी यहाँ पे सॉल्व कर लोगे लाइक टर्म समझ के तो भी चलता है, नहीं करोगे पहले एलसीएम निकालोगे तो भी चलता है। लाइक टर्म नहीं मुझे सेम, वो ऊपर नीचे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया 125, वहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया 45, द होल बाय 20, 314/100 कितना हो रहा बेटा 450 माइनस 45, 405/20 करेक्ट बेटा। ये 2 से कटा 157, फिर वो आखिरी का सिंपल था 157 इंटू 405, ठीक है ना, एक संख्या 157 इंटू 405 करूंगा मैं, 63585 आ रहा है कुछ वो बाय 1000 विच विल बी 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। फेयर एनफ, कोई इशू किसी को भी? हाँ बेटा आप देखो ये इतनी मेहनत की जगह पे सर हम टीएसए माइनस वो छोटू सर्कल का एरिया कर ले, बिल्कुल सही है, तेरा फॉर्मूला बनना यही है आखिरी में। नहीं तूने कुछ फॉर्मूला में गलती किया है फिर सर, एक बार ये इसका जैन का उसने ना टीएसए माइनस वो किया है, उसे आप फॉर्मूला देखिएगा सर, उसने वो ब्रैकेट खोलने में और फिर ना कॉमन निकालने में गलती किया है सर मेरे हिसाब से उसने। तो मैं वही बोल रहा था 22/7 के कारण आंसर डिफरेंट आ रहा थोड़ा सा, वो सही है वो तेरा, हाँ नहीं पर चलेगा नहीं एग्जाम में, वो बोल रहा है 3.14 3.14 देना बेटा, हाँ वो चल जाएगा। क्या बेटा? बोल बेटा। बेटा एक स्मॉल आर है कैपिटल आर है ना, ओए सुनो बेटा, ये पहले ये मत सोचना कि सर यहाँ पे दोनों जगह पे तो स्मॉल आर है वो कॉमन निकाल लेते हैं, पूरे में हो अगर सब में हो तो ही कॉमन निकलेगा बेटा, ठीक है। हाँ
बेटा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज नॉट आर माइनस आर ना. आर इंटू एल नहीं किया ना यहाँ पे, आर प्लस एल लिखा है क्या तूने? नहीं, हाँ आर इंटू एल किया है क्या तूने? हाँ 5/2 भी रहेगा ना एक. हाँ ठीक है 65/4 ठीक है. हाँ ये क्या था तेरा 15/10 कैसे आ गया? आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है तो 225/100 होगा. और ये भी तेरा वो, हाँ ये तूने सही कर लिया था, ये नहीं कहता. हाँ दिखा यार, दिखा ना. वो मैथ्स का नहीं है, साइंस का है. काट के साइंस करना उसको. हाँ सर इसका गलती समझ में नहीं आ रहा है. अब वो ठीक है. ऐसे सर ये ना इसको कट करके इसका साइंस लिख लो और उसे मैथ्स का दे देना, मैं इसका लिखता हूँ सर. हाँ ये किसका है बेटा? तेरा स्लांट हाइट इतना आया था, 6.5 था क्या अपना स्लांट हाइट? हाँ सर वो 13 + 5 उसने 15 लिख दिया, 18 रहेगा. हाँ ये कहां से आया? ये आर का स्क्वायर था, रेडियस था मेरा 3/2. वो 12 ने चेपलू भूख नहीं है एक नंबर की. वो तो पगली है, जब पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान ही नहीं है. पर चलो ओए डन विद दिस. बेटा एक बार आरडी दिखाना. वो एक नहीं, आरडी का एक क्वेश्चन दिखाया नहीं. आरडी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होमवर्क था ना. कहाँ है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 था. ओए बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंपल सा. एक क्यूब है जिसका साइड है 21, उसमें से सबसे बड़ा पगलिया ध्यान देना, माल पानी ध्यान दे. एक क्यूब है जिसका साइड है 21, इस क्यूब में से बेटा मेरे को एक कोन, सबसे बड़ा पॉसिबल कोन को निकालना है. तो वो ये वाला ही होगा बेटा कोन, करेक्ट. और मुझे बचे हुए इसका एरिया निकाल, वॉल्यूम निकाल लेना है. अगर साइड है 21 बेटा, इसकी ये हाइट भी 21 होने वाली है, रेडियस 21/2 हो जाएगा. ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इजी था, निकाला तो माइनस, डाला तो प्लस. तो ये क्या हो जाएगा? साइड क्यूब माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यू डाला मैंने 21 का क्यूब माइनस 1/3 22/7. रेडियस कितना है मेरा? 21/2. और ये हाइट कितना है? 21. ये देखो ये तो कट रहा है पूरा कर रहा है, ये 1 ये 11 था. फाइनल आंसर इसे जो भी आएगा 21 का क्यूब माइनस 21 × 21/2, दैट विल बी योर आंसर. समझाएगा क्या हुआ ये? हाँ गाइस ये फट से रैप अप करो.
मेरे को आरडी शर्मा दिखाना। बेटा प्लीज शांत, ए वहां पे सुक्को। गाइस ओए गाइस, बेटा ये 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है आरडी के। 14.44 क्वेश्चन 16, 17, 20, 27, 30। ये क्वेश्चंस अच्छे हैं। कुछ तो एक तो शायद बड़ा सिंपल सा भी है, वो एमसीक्यू में हाईली लाइकली है सेंटर पॉइंट के, इसमें तुमको जम जाएगा। ये पूरे अटेम्प्ट करके आना। वी विल बी डिस्कसिंग इट ऑन मंडे डायरेक्टली। मैं एक बार, ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये इसमें सबसे बड़ा कोण निकालना था, तो डायमीटर उसका साइड जितना हो जाएगा, हाइट इसका साइड जितना हो जाएगा, खत्म। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी एक सेकंड, ओए 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 गाइस गाइस, एक बार के लिए प्लीज स्केड्यूल सुन लो और समझ लो। 2 आपके ग्रुप से भी आने वाला है और मैं बहुत कम फोन पे अवेलेबल रहने वाला हूं। 2 संजरी रहने वाली है ग्रुप पे, वो भी आ जाएगा। कि कोई डाउट्स हो तो आप संजरी को मैसेज या कॉल कर सकते हो। बट एक बार सुन लो, कल इंग्लिश सेंटर पॉइंट वालों की टेस्ट है और फिर फ्राइडे सैटरडे को इंग्लिश सेंटर पॉइंट वालों की ट्यूशन है, जैसे हमेशा होती है। यहां तक है, ठीक है। संडे को सब लोगों की मैथ्स की टेस्ट है और इंग्लिश एनसीईआरटी वालों की क्लास है। फेयर एनफ। इसके सिवाय अब कल दैट इज टुमारो 7 से 8 आप लोगों का बायो का सेशन है। देन परसों 7 से 9 आप लोगों का केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर का ऊपर टेस्ट है। बेटा वो टेस्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन लिखना। आई थिंक दैट 22 या 23 एमसीक्यू क्वेश्चन, और आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अब रटे हुए फट 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 आ जाएंगे। बट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना है। 56 मार्क्स की टेस्ट है सपोज, उसमें 22 या 23 से एमसीक्यू है। क्या था इसमें? हाँ, एक चैप्टर। हाँ, और ओए सैटरडे को अगेन 7 to 8 आप लोगों का ये है, क्या कहते हैं इसको, बायो। संडे का टाइमिंग मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। मंडे से यू विल रिज्यूम विद द रेगुलर शेड्यूल। अब एक और चीज, ओए 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 बेटा, इंग्लिश एनसीईआरटी आप लोगों का नेक्स्ट वीक थर्सडे को टेस्ट है। एनसीईआरटी के रेगुलर बैच वाले बच्चों के ग्रुप में आ चुका है, साथ ही साथ में जो लोग टेस्ट सीरीज वाले हैं उनके भी आ चुका है। प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है सानवी भाई।
ओए जैन इंटरनेशनल बैल बने हरकतें नहीं करना, चुपचाप जब टेस्ट है और जब ट्यूशन है पढ़ आ जाना। हाँ हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। और ऐसे भी सिर्फ एनसीईआरटी से टेस्ट डाली है मैंने, ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चंस, बाहर के नहीं डाले हैं। और कोई जैन इंटरनेशनल के बच्चे ने अगर मेरा लेपड़े बने हरकत किया, एक भी क्लास या टेस्ट मिस किया, आई स्वेयर टू गॉड जो तुम्हारे चैप्टर का सीक्वेंस रैंडम चलता है ना, वो बच्चे को बैठने नहीं दूंगा मैं वाली क्लास के अंदर। फिर आप बेटा बेटा फटाफट अपना उसका निकालोगे आप लोग, साइंस का होमवर्क जो था रे डायग्राम्स का। और जिन लोगों का वो वाला रे डायग्राम का हो चुका है वो लोग कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम बनाएंगे फटाफट दोनों। हाँ तूने मुझसे वीडियोस नहीं लिया जो मैं तेरे को 1.5 साल से बोल रहा हूँ कनक, 1.5 साल से बोल रहा हूँ मैं तेरे को कि मुझे मैसेज का वीडियोस ले। अभी 4 दिन की छुट्टी है, उसमें लेना है और खत्म करना है फिजिक्स। बहुत थोड़ा सा हुआ है, बहुत सिंपल सा हुआ है। मंडे को आके मैं फिजिक्स कंटिन्यू करने वाला हूँ। अभी जा पगली घर पे। बेटा बाय एनी चांस आपने कॉन्वेक्स भी बना लिया है तो बैठे रहो, क्योंकि मेरे को थोड़ा आगे का पढ़ाना है, बातें मत करो प्लीज। हीर बेटा आई वुड रिकमेंड तू एक और बार कॉन्वेक्स से बना। अपन ने आज एक ही बार बनाए थे मॉर्निंग में, एक बार कॉन्वेक्स से बनाना शुरू कर ले। और एक हीर ऐसा कोई यहाँ पे ट्यूशन में बच्चा है जिससे तू आजकल परसों में मिलने वाली है? नहीं बेटा नोट्स की बुक आ गई है, मैं तेरे नोट्स की बुक को सोनाक्षी चोपड़े को दे रहा हूं, हीर अग्रवाल, ठीक है ना? किसको? प्रिशा को? हाँ ठीक है तो मैं प्रिशा को दे दूंगा। फाइन। सुन वो अलमारी में ना सोशल अरे साइंस के नोट्स वगैरह जो रखे हुए, एक साइंस की बुक लेना। गलत नहीं कौन है? और कौन है? तीन के आगे के आते नहीं। उसको घर भेज दो सर, उसको घर भेज दो, घर भेज दो उसको सर। उसमें क्या बोलते हैं फिजिक्स की जो बुक है वो, और एक बायो के जो नोट्स है वो सेट लाते मुझे। यादव जी घर घर पढ़ाई लिखाई करना। नहीं नहीं अरे तू करेगा क्या? मैं समझा ही नहीं रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा हूं, घर जा। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं यादव, घर जा खुद से समझ और कल करके लाना। सर वो यादव ने अगर कल आपको दिखाया नहीं ना कॉन्केव और कॉन्वेक्स का, तो कल की क्लास में बैठने मत देना, उसे घर पे कॉल लगा देना। घर 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 जल्दी यादव, टाइम वेस्ट। अरे अरे तू टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? मैं पढ़ाने वाला हूं नहीं कुछ भी इसका। एब्सोल्युटली अप टू यू। यूट्यूब पे देखना है, मेरा वीडियो देखना है, खुद से समझना है, किस तरह समझना, तेरा लुकआउट है। वो शर्मा से समझना है वो भी समझा देगा, बट वो देखो तुम अपने आप करना है भी। थैंक यू मेरे अच्छे। अनन्या वशिष्ठ, कैन यू हियर मी? बेटा अनन्या तेरे नोट्स मैंने इसको दिया है। किसको दिया है? दारा को, ठीक है ना? हाँ बेटा दारो को दिया है, वो देखो दे देगी। क्यों? शादी दे रही तो फिर जल्दी जल्दी जा 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 जल्दी जा। मेरे को किया होगा बेटा, मेरा फोन चार्जिंग पे था। हाँ बेटा मेरे को किया है मम्मी ने तेरा कई बार कॉल। ये चोपड़ी जब तेरे को कॉल इतने दिख रहे बज रहे, बेटा वही मम्मी ने वो कॉल किया था। सॉरी यार, मेरा ना घड़ी भी हो गया है डिस्चार्ज। वो ठीक है यार, तेरे को डांट से मेरे को कुछ नहीं पड़ेगा, मां को बोल देना मेरी गलती थी बेटा। क्या बेटा? हाँ हाँ सब कुछ।
एक इन्फिनिटी पे था और एक एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल था। एक गाना सुना है धैर्य गुप्ता, नहीं ध्यान रहा एकदम सच्चे नहीं, धैर्य गुप्ता नाम से कोई नहीं पढ़ा था 11। धैर्य गुप्ता फोटो देखो। ओए शांत, हाँ करना हूँ। मैं स्टूडेंट के नाम भूल जाऊं बट इतना स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा तो ये बहुत अच्छा। धैर्य गुप्ता कुछ निकनेम वगैरह है क्या? वो एट एफ ये इसका था, वो 2 ही बार ले जाने का छोड़ दो बचे हुए। ये कॉन्वेक्स अभी करना है, वो गलत है। ये मैंने ऐसा सिखाया ही नहीं है। दूसरी बात ये है भी गलत, वो गलत है पूरा, वो गलत है बट ये भी गलत है जरा, सब गलत है, ये भी गलत है। घर मैं वीडियो भेजूंगा, देख के मेरे को कल चाहिए सर। ये मोटवानी का भी, ये मोटवानी का भी कैसा कल तक नहीं किया हुआ रहा। तेरे को भी आज रात को बैठ के वीडियो के, मैं वीडियो भेजूंगा आपको, मैसेज करो। तो 2 बच्चे कौन कौन हो गए? वो मोटवानी और यादव, सब गलत है बेटा। वो नहीं, वो यहीं पे सबको जल्दी छोड़ दिया था अपने कल कि आप पूरा करके ला कर दो, वैसा था। मैं तेरे को गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, यू डू नॉट नो द कंसेप्ट, यू विल वेस्ट योर टाइम, गो। हाँ तेरे को कुछ भी नहीं आता उसका, हाँ समझा गया? देखो क्या बोला मैंने, हाँ तेरे को बैठना है बैठ, मेरे को कब नहीं है, यू विल वेस्ट योर टाइम। तेरे को तू अकेला आता है क्या? तू इसे हाँ तू अकेला आता है, अभी आज लेके जाना है उसको, हाँ तो बैठे थे। हाँ वो ठीक है, वो भी ठीक है, बैठना बैठ। बेटा फटाफट कॉन्वेक्स करेंगे। ओए चिल, देखो कंसेप्ट ही मतलब चिल करेगा अभी। ओए शांत, मैं आप लोगों को और 5 मिनट दे रहा हूं कॉन्वेक्स रैप अप करने के लिए। ये थैंक्स सर। सर आपको ना संजय कॉन्टैक्ट करेगी, अब मैं 3 डेज नहीं हूं। हाँ जिनका कॉन्वेक्स हो गया प्लीज शांत रहेंगे वो लोग। जो लोग ऑनलाइन में आई एम होपिंग सिर्फ रैंडमली ज्वाइन करके बैठे, ऐसा नहीं है।
वर्चुअल बन गया। अब गाइस ओए, अब प्लीज सुनो, आपको रे डायग्राम तो बनाने आने चाहिए, साथ ही साथ हर एक मिरर में जो जो यूज दिया है वो उसका एक्सप्लेनेशन और उसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा रे डायग्राम बनेगा वो पता होना चाहिए। नाउ आई एम ओपनिंग, जो तुम्हारे नोट्स है एग्जैक्टली वही वाला। एक मिनट दीजिएगा। ओए शांत, अब देखो गाइस 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 गाइस, एक बार के लिए अब यूजेस समझो प्लीज, एक बार के लिए यूजेस समझो। कॉनकेव मिरर हमारा हम लोग टॉर्च में यूज कर लेते थे, सर्च लाइट में और व्हीकल की हेडलाइट में यूज कर लेते थे। वो क्यों यूज कर पाते थे? देखो हम लोग स्मार्टली क्या करते हैं ना, कॉनकेव मिरर लगाया और उससे जो फोकस रहेगा वहां पे जाके हम लोगों ने बल्ब को रख दिया। समझाते हैं क्या हुआ है? फेयर एनफ। अब जहां पे फोकस पे बल्ब है तो वहीं से पूरी लाइट आ रही है। फोकस पे अगर लाइट आ रही है, मिरर को लगेगी, रिफ्लेक्ट होके क्या होगा? लाइट पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल। तो वही लिखा है, बल्ब को फोकस पे रखा, रिफ्लेक्ट होके बहुत पैरेलल लाइट बनाती है जो पावरफुल रहती है और लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड हो जाती हो। समझा तुम लोगों को? फेयर एनफ। अगर रे डायग्राम बनाना है तो ऑब्जेक्ट एट एफ एंड इमेज एट इंफिनिटी वाला बनाना पड़ेगा। फेयर एनफ। नेक्स्ट, ये शेविंग मिरर के लिए यूज होता है। अब एक चीज जो यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, बट एक तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट नहीं, केमिस्ट्री का टेस्ट। तुम्हारे को जो नेक्स्ट फिजिक्स का एक टेस्ट आएगा फुल चैप्टर के ऊपर, दैट इज 3 आर का टेस्ट 80 मार्क्स का। वो क्रेजी टेस्ट है बेटा। एमसीक्यू है उसके अंदर, गिव रीजन है, डायग्राम है, न्यूमेरिकल है, डेफिनेशन है, सब कुछ भरा हुआ है उसके अंदर एक चैप्टर का। ये चैप्टर बड़ा है वैसे भी ये। वो 80 मार्क का टेस्ट आएगा, उसमें ना एक क्वेश्चन है, उसके बारे में बताता हूं पहले, बट इसके लिए देख लो। शेविंग मिरर और डेंटिस्ट में सेम रीजन के लिए यूज होता है। क्या होता है? अपने को यहाँ पे एनलार्ज इमेज चाहिए, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास में ले जाते हैं मिरर को, तो हम लोगों का बिटवीन पी एंड एफ जैसा बिहेव करता है, तो वर्चुअल इरेक्ट तो आते हैं और साथ ही एनलार्ज्ड इमेज आना शुरू हो जाता है। ध्यान दे, समझा ये चीज? कोई इशू? देखो अगर मैंने आप लोगों को 3 ऑप्शन दे दिया कॉनकेव मिरर का, एक है जिसका फोकल लेंथ है 10, एक का है 15, एक का है 20, और बोला आप कौन सा यूज करोगे फॉर शेविंग मिरर, तो सबसे बड़े फोकल लेंथ वाला यूज करना, बिकॉज इट इज इजियर टू गेट बिटवीन पी एंड एफ। मान लो छोटे से फोकल लेंथ है, कुछ चिपक जाना पड़ेगा उसके अंदर जाके। जितना बड़े फोकल लेंथ का यूज करोगे उतना बेटर इजियर रहेगा शेविंग मिरर के लिए, जहां पे भी आपको वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज चाहिए उसके लिए। एक बार के लिए मन में शेविंग मिरर और डेंटल यूज का आप लोग पढ़ लीजिए प्लीज। वो वैसे व्हेन हेल्ड क्लोज टू द टीथ होना चाहिए था डेंटिस्ट यूज में, वो फेस लिखा हुआ है, डजंट रियली बॉदर, आपको समझ में आ जाएगा वो गलती। पेपर्स नहीं मिल रहा है मेरे को, वो घर पे है। ये बात तो मैथ्स तुमको मोस्टली वेनेशा वनडे तक करके दे देगी। क्या अच्छा गया था बेटा? तेरा अच्छा नहीं गया बेटा, वो पहला वाला दिया था ना। अब सुनो ओए, नेक्स्ट बेटा, ये कईयों बार पूछा था क्वेश्चन कि विच मिरर इज यूज्ड इन सोलर हीट फर्नेसेस एंड व्हाई, explain with help of a diagram. Could come up for like a 3 marker, 4 marker, 5 marker, I'm not sure, मेरे को समझता ही नहीं। पहले कॉनकेव मिरर यूज है। देखो सोलर हीट फर्नेस
ये क्या होता है पता है क्या आप लोगों को? सन की लाइट को यूज करके अपन लोग चीजों को गर्म करते हैं, ठीक है। अब सन बहुत दूर है, तो वहां से जो रेज आ रही पैरेलल आएगी, मेरे को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है, कन्वर्ज करना है, तो कन्वर्जिंग मिरर है, कॉनकेव मिरर यूज करूंगा मैं। यहां तक के बातें फुद्दू है मेरी, कुछ नहीं, वहां से आई फोकस पे मैंने रख दिया अपने ऑब्जेक्ट को, रिफ्लेक्ट हुई मिरर पे, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया, वही लिखा है लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल सन से जो आती है तो सिंपली कॉन्सेंट्रेट हो जाती है ऑन अ सिंगल पॉइंट होना चाहिए, वो कॉन्सेंट्रेट टू ऑन अ सिंस पॉइंट नहीं, वो कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सिंगल पॉइंट एफ, वो अपने नोट में ठीक कर लेना, ठीक है। तो वहां का टेम्परेचर इजीली राइज हो जाता है। जब मैं इसका रे डायग्राम बनाऊंगा तो उसका रे डायग्राम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और इमेज एट एफ वाला रहेगा। हाँ बेटा, हाँ तो उसके बाद भी वो बेंड होने का, सबके जब बेंड होगी तो पैरेलल तब भी हो जाती हो। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात कर रही है, we haven't started with refraction, what you are talking is again in human eye chapter atmospheric refraction, बेंडिंग होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसी तो पैरेलल ही है ना बीबी, ठीक है। ये समझाएगा चारों पॉइंट्स। हाँ, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्वेक्स मिरर के आप लोगों को यूजेस, तीनों के जो तीन यूजेस दिए, तीनों यूजेस सिंपल से रेयर व्यू मिरर में यूज हो जाता है, जो अपनी कारों में टू व्हीलर में होता है, वो ब्लाइंड टर्न पे यूज हो जाता है। शॉप एंड सिक्योरिटी आई डोंट थिंक आपकी बुक में दिया हुआ है, अब वो पहले कहते हैं कि अब सीसीटीवी आ गए, तो अब वो दो भी याद रखो, मोर देन सफिशिएंट है। वो क्यों यूज होता है? देखो, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर की बात करें अगर, हाँ दोनों वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देंगे मुझे, बट प्लेन मिरर ना इतना ज्यादा वाइडर व्यू नहीं दे पाता है, क्योंकि क्या है, अगर मान लो प्लेन मिरर में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट भी आ गया, सेम साइज का दे देगा, उसी ऑब्जेक्ट ने पूरे मिरर का कवर कर लिया। कॉन्वेक्स मिरर मुझे वाइडर व्यू देता है, इरेक्ट देता है और डिमिनिश कर देता है वो, तो मुझे ज्यादा चीजें दिखाई दे। देखो इसका रीजन, इट गिव्स मी इरेक्ट इमेज माना डिमिनिश, और साथ वाइडर व्यू देता है कंपेयर टू प्लेन मिरर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट गिव्स यू वाइडर व्यू, इसीलिए ये तीनों जगहों पे यूज होता है। समझा यहां तक है? सेंटर पॉइंट आप लोगों को साइन कन्वेंशन भी पूछ रहे हैं या फिर यहीं तक है? यहीं तक है। का है? अब सुनो, ओए फ्रॉम मंडे सुन लो, I will be starting with refraction. I know it is not there in your portion, but I don't care because I cannot wait कि कब ये जैन का खत्म होगा, फिर सेंटर पॉइंट का खत्म होगा, फिर डीपीएस बीवीएम का एक हफ्ते का होगा, फिर अपन आगे रहेंगे कि जैसे ही वो हुआ मिड टर्म आ चुका रहेगा। Luckily, refraction is not connected to the sign and convention part. जो sign and convention वाला है वो लेंस का एक पार्ट है, जब अपन उसके न्यूमेरिकल करेंगे तब इसका भी उसका भी दोनों का समझा दूंगा आपस में, ठीक है। You guys can start leaving. जैन इंटरनेशनल रुकेगा बस। कुछ भी नहीं। क्या ऐसे भी का जो मार्क करा है वो तो करना ही है। फर्स्ट एक्सरसाइज से सॉल्व एग्जांपल्स करना शुरू कर ले फिर। फर्स्ट या भाई इसी के सॉल्व एग्जांपल्स कर ले, मैं सॉल्व एग्जांपल्स कराने नहीं वाला हूँ, तो तू खुद से करना शुरू कर ले। रियल नंबर हो जाएगा तब तक है। पॉलिनोमियल डिफिकल्ट है, तूने अटेंड किया था, मैंने कराया था यहाँ पे जैन इंटरनेशनल को, बहुत बढ़िया। तो वीडियो लेना उसका हो जाएगा, वो ईजी है। और बाकी तो हाँ कुछ नहीं समझ रहा, वो मैं कहा दूँगा ईजी है, तो कुछ नहीं। दीदी गई है क्या पहले? हाँ वो पहले चलेगी, 6:30 बजे चलेगी थी। हाँ मेरे को भी रे वाला एक बार भेजना। मैसेज करना है वो। ओ मोटू मैसेज करना कि रे डायग्राम बस तब देना। हाँ बेटा वो प्रिंट होके आन दो, फिर मैं बताऊंगा तुमको। नहीं कल 3 डायरेक्टली मंडे को आना जल्दी, और थोड़ी चड्डी वड्डी बन के आना है, इतनी सी चड्डी, फिर क्या कपड़े खराब हो जाते हैं। बेटा वो वहां से लाइट फैन मंगा के आना, और वो वहां जो बैठा अंदर गुस्से कर देना। नहीं बेटा मैं तो जा रहा हूँ सुबह सुबह मुंबई, वही तो मैं, इसलिए तो मैं 3 दिन नहीं हूँ क्लास में भी। शर्मा जी व्हाट्सअप। अच्छी बात है, डर अच्छी चीज़ है, पढ़ो एनसीईआरटी करो उसकी, जहाँ पे डाउट रहा फोटो क्लिक करके भेजो, मैं वॉइस नोट पर रिप्लाई कर दूँगा।
तो मेरे को फोटो क्लिक करके ना तो रिप्लाई कर दिया, इसलिए और अगली बार छुट्टी नहीं मारना। बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंट, वही बता रहा हूँ। और बहुत टैन भी हो गया तू गोरे। हाँ हाँ लेता हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा एक्साइटेड मैं रहता हूँ उसके लिए, तो लेता हूँ। ओए मालपानी ये लगा, अच्छा मालपानी दरवाजा लगा दे बच्चे मेरे। बेटा आर टारगेट इज ओनली 2 क्वेश्चंस, 12th and 14th। 12th is a small one but 14th is a crazy big one, ठीक है ना। गाइस प्लीज शांति, प्लीज शांति। एक बार के लिए मन में 12th क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसने बेवजह डायग्राम दिया, एग्जाम में डायग्राम देगा नहीं, और दे भी दिया था वो कोई फायदा हो गया डायग्राम से, ओ माय गॉड वाला सीन नहीं है वो। गुड इनफ है। देखो क्या बोला है, एक ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल आता है एबीसी और पीक्यूआर। यहां का एबी बीसी और मीडियन एडी सेम प्रपोर्शन में पीक्यू क्यूआर और मीडियन पीएम के। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। पहले यहां पे डायग्राम बना देता हूं मैं। गाइस वी डू नॉट नो दैट द 2 ट्राइंगल आर सिमिलर फर्स्टली, ठीक है ना। वी हैव टू प्रूव द 2 ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर। अपार्ट फ्रॉम नील बचे हुए लोग लिखो मत प्लीज कुछ भी। और ऐसा नहीं कि नील ने एक्स्ट्रा फीस दी है या कम फीस दी है, वो पहले से वीडियो वगैरह देख के आया हुआ है इसके लिए। पहले तो मीडियन का गिवन मैं लिख ले रहा हूँ यार। मीडियन है मतलब बी डी इक्वल टू डी सी और क्यू एम इक्वल टू एम आर। अब उसने कहा था ए बी बी सी और मीडियन ए डी प्रपोर्शन में पी क्यू क्यू आर और पी एम। इसका मतलब ये हो जा रहा है बेटा, समझा गए? कोई इशू? मेरे को 2 प्रूफ क्या है, फालतू का 2 प्रूफ मेरा ट्राइंगल्स को सिमिलर करना। अभी देखो सोल्यूशन एक बार देख लो, समझ लो, एक बार समझ में आ गया इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। सर ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए डी बाई पी एम इक्वल मेरे को गिवन है सर, करेक्ट। क्या मैं बी सी को 2 टाइम्स बी डी लिख सकता हूं और क्या क्यू आर को 2 टाइम्स क्यू एम लिख सकता हूं मैं? और फिर ये 2 और ये 2 मेरा कट हो गया। अब बचा क्या, ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम एंड ए डी बाई पी एम। डायग्राम में देखा तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये हो रहा है। क्या इसका मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राइंगल सिमिलर हो गए? आहान, इन दिस क्वेश्चन आई कैन नॉट डू द राइट 2 ट्राइंगल सिमिलर। जैसे तूने कल पूछा था, कल या जो भी लास्ट सेशन में, यहाँ पे नहीं हो पाएगा मेरे बच्चे। तो इस कारण से इंप्लाइज ट्राइंगल ABD इज बिकमिंग सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाई ट्रिपल एस, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था मेरे को इतनी मेहनत करने का। इंप्लाइज एंगल B इक्वल्स टू एंगल QCPSG। ये ठीक है। अब देखो मेरे को पूरे दोनों बड़े ट्राइंगल सिमिलर करना था, समर्थ भैया ध्यान दीजिए। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB बाई PQ और BC बाई QR तो मेरे को इक्वल दिए हुए थे, करेक्ट। मैंने एंगल B और एंगल Q इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो मेरा ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर हो गया है बाय SAS। स्वाहा। समझी बातें क्या हुई है? हाँ या नहीं? हाँ ठीक है, लिख लो। सब लोगों को समझ गया है? एक बार खुद से करो। डू यू नो व्हाट इज अ मीडियन बेटा? मीडियन मतलब वो इक्वल साइड्स में डिवाइड करता है। क्वेश्चन में क्या था ना, तो एक बार गिवन देख ले दोनों और 2 प्रूफ देख ले, तो मैं तो समझा। तो इंग्लिश में था वो तेरे को समझ में आ जाएगा, मैं तो आपको सोल्यूशन समझाता हूँ।
एंड यू आर जस्ट फीलिंग अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट क्योंकि तेरे सेशन मिस हुए, नॉट मच कनेक्टेड, यू नो व्हाट इज सिमिलैरिटी. एक सेकंड, सिर्फ गिवन और टू प्रूफ पढ़, सोल्यूशन मत पढ़. ठीक है. अब देख, मेरे को दोनों बड़े ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना था, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग ओह दिस अपॉन दिस क्यूट. समहाउ अगर मैं दिस अपॉन दिस भी इक्वल कर दूं तो एस एस एस, या फिर मैं बीच का ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दूं तो एस एस. ठीक है. तो ट्रिपल एस के लिए मेरे पास ये अपॉन ये तो कुछ आ ही नहीं रहा था, तो मैंने स्मार्टली क्या किया, मैंने बोला सर ये जो मेरे को गिवन है ये पूरा, इसके BC अपॉन QR में BC को 2 टाइम्स BD लिख सकता हूँ क्या मैं, कि D इज द मिड पॉइंट. ये पूरा अगर 10 है, ये मिड पॉइंट, तो ये भी 5 और ये भी 5, तो 2 टाइम्स 5. और वैसे QR को 2 टाइम्स QM लिख दिया बेटा मैंने, और ऊपर जगह 2 काट दिया, तो मैं यहाँ पे आ गया. अब ये करने के कारण मेरे लेफ्ट साइड के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए. इसके CPSC से जो मेरे को चाहिए था एंगल B और एंगल Q इक्वल आ गए, वो आ गए, तो दोनों बड़े ट्रायंगल ऐसे ऐसे सिमिलर हो जाएंगे. देख ये हो गया तेरा. ठीक है. एंगल B को एंगल Q. अब एक बार के लिए इसको इग्नोर कर. अब AB बाई PQ और BC बाई QR इक्वल मिला हुआ था, देखो यहां से देख, हाँ, और बीच में का इंक्लूडेड एंगल B और एंगल Q तूने अभी प्रूफ कर दिया है. यानी बेसिकली बोलता है ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, पता है अब तेरे को पहले से गिवन था, और तूने एंगल B और एंगल Q इक्वल प्रूफ कर चुका है. तो दोनों ट्रायंगल ऐसे ऐसे सिमिलर हो गए. कैसा नाम, आहान बोल बेटा क्या होता तू. नहीं ना बेटा देख, गिवन में तेरे को ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये तो ठीक है, बट ये है ना ट्रायंगल थोड़ी बन रहा उससे. ठीक है. बिल्कुल भी नहीं. डायग्राम हाँ, मेरे को सोल्यूशन पर रुक जा, बना मत. वो सब कुछ एक साथ करना, जैसे ऐसा बोलूंगा एक साथ है ना, सब एक साथ करना. हाँ मेरे को बताया था, मैंने ऐड कर दिया तेरे को सोशल वाले में. गाइस हो गया ये, एनीवन स्टिल सॉल्विंग. अब गाइस मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिखा रहा हूं. मेरा रिक्वेस्ट ये है, आप 12th भी पढ़ो और 14 भी पढ़ो, और अपार्ट फ्रॉम नील गांधी बचे हुए लोग मुझे बताओ कि वो क्वेश्चन सेम तो नहीं है, सेम है या कुछ डिफरेंट है. गांधी जी तुमको नहीं बोलना है, कोई भी चुप बैठा रहना है. सेम है, करेक्ट, तो हो गया खत्म. ऐसा नहीं है बेटा, सिर्फ एक छोटे से चेंज ने वो क्वेश्चन को इतना डिफिकल्ट बना दिया है. ये देखो आई विल टेल यू, यहां पे ए बी बी सी और ए डी था, यहां बी सी था, यहां पे ए सी है. सेम वे में यहां पे क्यू आर था, यहां पे पी आर है. जमीन आसमान का फर्क हो चुका है. अब एक बार देखना, तुमने कुछ भी नहीं करना,
मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तुम्हारे को मैं डायग्राम बता रहा हूँ पहले, डायग्राम तो एग्जैक्टली वैसा ही है, ए बी सी पी क्यू आर, आई थिंक मीडियन वॉज ए डी और ये है पी एम, करेक्ट। मैं एक बार के लिए गिवन लिख रहा हूं, आई थिंक बी डी इक्वल्स टू डी सी है, तो ठीक है, मीडियन के कारण वहाँ पे क्यू एम इक्वल्स टू एम आर, साथ ही साथ में ए बी बाय पी क्यू, कुछ ए सी बाय पी आर, और जो मीडियन था ए डी बाय पी एम, करेक्ट। ये चीज़ें गिवन है। मैंने क्या, अच्छा, दैट शुड हैव बीन ए बी अपॉन पी क्यू, माय बैड। ठीक है, यहां तक है। मेरा टू प्रूफ क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो एक बार के लिए मैं डायग्राम में मार्क कर रहा हूं, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू ए डी बाय पी एम। समहाउ जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था, वही तुम लोगों को 12 और 14 क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं दिखा, तो मुझे ना एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछ लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा है। सर हमको कैसे समझेगा, वहां पे 12th पूछा है इजी वाला कि 14th पूछा है डिफिकल्ट वाला। तो तब ना मैंने उसको ऐसे बताया जो मैंने मेरे समय पे रटा था, रटा है ना, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं तुमको, रटा तो नहीं था, बट वो देखने के लिए कि भाई ये डिफिकल्ट वाला है कि ईजी वाला है। ये क्वेश्चन को मैं त्रिशूल वाला क्वेश्चन बोलता था। क्यों, ये कोई उल्टा त्रिशूल जैसा दिख रहा है बनता हुआ, हाँ, इसलिए क्वेश्चन को मैं मेरे समय पे त्रिशूल वाला क्वेश्चन बोलता था। एंड सिंस डे 1 जब से मैं पढ़ा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, फिर मैं त्रिशूल वाला क्वेश्चन ही बोलना शुरू किया। एंड रादर नॉट किडिंग, इट हैपेंस एवरी ईयर कि लेट्स से ज़ारा विल कॉल मी, सर वो त्रिशूल वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, बोर्ड्स के पहले सर बस वो त्रिशूल वाला एक बार रिवाइज करना बचा है सर। वैसे नहीं, मैं बता तुम्हारे को, नहीं वो उसका नाम ही ये पड़ जाता है अपने ट्यूशन में, त्रिशूल वाला क्वेश्चन। इसको रटना का तरीका ही बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह है। तो प्लीज सुनो, इसका रटने का है नाम पैरेललोग्राम आधी काजू कतली। क्या नाम है, पैरेललोग्राम आधी काजू कतली, रट जाएगा वो, ठीक है। और जो तुमको फनी सा नाम है आधी काजू कतली, वो उसी के कारण याद आता है कि वो फनी नाम है। यही तुम्हारे को मैं नाम दे दूं एल्बर्ट आइंस्टाइन द थ्री, तुमको नहीं नाम याद रहेगा। आरफ साथ पुते अपन नागपुर वाले, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन पता नहीं कहाँ का, ऐसा अजीब हो गई नाम याद नहीं आते। इसे तुम ऐसे फंकी तो नहीं, बट वो जो स्टेप्स है उसके ही नाम है ये। सुनो, इसके अंदर पहले कंस्ट्रक्शन चलने वाला है। अब प्लीज यहां पे ध्यान से देखना, एक्सटेंड ए डी टू ई such that AD equals to DE, join BE and CE, ठीक है सर। extend PM to, अब PQ क्या करूँ, S ले लूँ, S such that PM equals to MS and join QS and RS। यहाँ तक है, ठीक है। देखो मेरे को गिवन के साथ ये और ये इक्वल थे और ये इक्वल थे। अभी मैंने कंस्ट्रक्शन थे ये और ये इक्वल कर दिया है और ये इक्वल कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई भी इशू है क्या, पक्का। अब एक बार का स्टेप 1 क्या था, मेरा नाम क्या था, पैरेललोग्राम। तुम देखो ABEC पैरेललोग्राम बन गया है क्या, क्यों कि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। देखो याद करो 9th का घिनौना चैप्टर हो क्वाड्रिलैटरल, उसमें प्रॉपर्टी थी अगर डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर तो वो क्या बन जाता था हमारा, एक पैरेललोग्राम। तो वो ही यहाँ पे देखो सोल्यूशन का स्टेप 1, सिंस डायगोनल्स ऑफ ABEC and PQS are bisect each other implies ABEC and PQS are now parallelograms। यहाँ तक किसी को भी कोई इश्यूज है, पक्का। एक बार के लिए आप लोग क्वेश्चन 14 देखिए,
डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना, बड़ा नहीं बड़ा बनाना, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन अच्छे से देखना और सोल्यूशन का इतना, फिर स्टेप 1 तक के करना। एंड प्लीज ट्रीट दिस क्वेश्चन विद सम रिस्पेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पहली बार में समझ में आ गया तो आखिरी में रोना नहीं चलता है जो बच्चे लोग रोते रहते वो समय। पढ़े आगे। बोल बेटा बहुत जमाने हो, तो 1.5 साल है अभी, 1.5 साल है। याद है कि ठीक है, 7 पोते बढ़ाऊं बेटा आगे। अच्छा ऐसे डिस्ट्रिक्ट का आता है सर। We will be needing one more session for 1 or 2 extra questions, ठीक है ना। चलिए अभी मैं एक बार के लिए हटा रहा हूं। नाउ गाइस शांत शांत शांत, ओए ओए ओए। अब देखो उसके आगे का मैं लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, को डायग्राम यहीं पे रखना है इसके लिए। अब देखो मेरे को ये पता है क्या, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। क्या ये मुझे गिवन था? अब सुनिए सुनिए प्लीज सुनिए, मैंने पहला स्टेप कर लिया, दूसरा स्टेप क्या था, आधी काजू कतली। तो मैं राइट साइड वाली आधी काजू कतली की बात कर रहा हूँ, तुम लेफ्ट वाली भी कर सकते हो, उससे कोई बात नहीं है। ये
अब मैं ये दोनों आदि काजू कतलियों को सिमिलर करना चाहता हूं, तो वो करने के लिए मैं कैसे कर रहा हूं देखो। पहले के लिए ए बी इज इक्वल्स टू सी ई एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, करेक्ट। तो मैं ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पे सी ई अपॉन आर एस लिख सकता था क्या? अब ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है, करेक्ट। तो दिस अपॉन दिस बोलो या फिर दिस अपॉन दिस बोलो, वन एंड द सेम थिंग हो रही है वो। इसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क किया। अब यहां पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूं इक्वेशन 1 के अंदर में 2 को, substituting second in first gives me what? CE by RS is equals to AC by PR is equals to AD by PM। अभी देखो CE by RS is equals to AC by PR is equals to, अरे यार हट, AD by PM पे अटक गया मैं। पूरा होता तो राइट साइड वाले दोनों ट्राइंगल ट्रिपल एस से मिल हो जाते। तो मैंने स्मार्टली क्या किया, अब देखो CE बाय RS इज इक्वल टू AC बाय PR तो चाहिए था। अब AD बाय PM को मैंने 2 टाइम, ऐसे क्या मैं AD को हाफ ऑफ AE लिख सकता हूं क्योंकि D मेरा मिड पॉइंट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ देख, तेरी पूरी हाइट मान ले 6 फीट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है मान ले, मेरे को इतने की लेंथ चाहिए, तो क्या पूरे हाइट का आधा है वो चीज़ का? तो ये लेंथ की जगह हाफ ऑफ पूरी हाइट बोल सकता हूँ कि मिड पॉइंट था। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे किया बेटा कि ये D मिड पॉइंट है, तो मैं AD को हाफ ऑफ AE लिख सकता था, मैंने वही लिख दिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हाफ ऑफ PS, ये हाफ और हाफ कट गया, आ गया देख लो मेरा ये। तो विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ACE is similar to triangle PRS by ट्रिपल एस। समझी बात है क्या हुई है ये? एक बार हाँ देख, सो मैंने क्या बोला पहले तो कि सर ये इसके बराबर है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल के कारण, करेक्ट। पहले दिस अपॉन दिस था, दोनों को रिप्लेस कर दूंगा तो विल दैट बी इक्वल टू CE अपॉन RS। देख अगर ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, तो x अपॉन वाई में x अपॉन वाई ये वाला भी तो लिख सकता था ना मैं, वो हो गया। और फिर बाद में वो AD को मैंने हाफ ऑफ AE और PM को हाफ ऑफ PS कर दिया मैंने, खत्म, फिर हाफ ऑफ काट दिया। समझी बात है? एक बार के लिए राइट साइड के दोनों ट्राइंगल्स को, आधी आधी काजू कतलियों को सिमिलर करो फटाफट। हाँ तंदरी, हेलो, हाँ बोलना बेटा, हो ही नहीं, खत्म होने में ही है। क्या हो गया बोलना भी है अपने पास। हाँ हाँ तो वो 3,500 रुपये रहता है अपना टेस्ट सीरीज का, 9th का भी और 10th का भी, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता है कि टेस्ट सीरीज का तो अपन लोग इन्हें
ये जोतवानी तू कहाँ घूमने गए? साउथ में कहाँ पे? कहाँ पे? तो सुन, ऊटी का तो नहीं पता मेरे को, वो कुन्नूर में ना अच्छी कॉफी पाउडर बीन्स मिलते हैं, तो याद से लेके आना मेरे लिए। हाँ हाँ, और सुन, बीन्स अगर मिलेंगे तो बीन्स लाना, बीन्स नहीं मिलेंगे तो पाउडर लाना, कोई ब्रांडेड कंपनी के मत लाना, यानी वो जो लोकल वाले थे वो, और मेरे को बता देना कितना हुआ उसका। अरे चलना बे, ले लेना चुपचाप से, मम्मी को बोलना क्या तो जाना है जल्दी, चलो कॉफी लेंगे सर के लिए। हो गए के? बड़े आगे ये हो गए, कोई लिख रहा है ये? हाँ, अब देखो जैसे ये तू क्यों बताता? हाँ पता है मेरे को, हाँ ऐसे ही नहीं, अभी तो वो भी गया था एक और बच्चा वियतनाम फिर से, मुनीश वोरा, तुम्हारे से 1 साल सीनियर है, मैं तो उससे भी मंगवाया। तो अब तुम लोग जाते रहते हो तो मेरा तो फायदा हो उसमें। चलो अब देखो, नाउ योर ट्रायंगल का सिमिलर, तो उससे हाँ क्या हुआ बेटा, बोलो बेटा। मीडियम रोस्ट अगर होगी तो वो, और कोई भी ना लोकल ब्रांड लेना, डार्क रोस्ट मत लेना, लाइट रोस्ट चल जाएगी या मीडियम रोस्ट चल जाएगी, और अगर बीन्स नहीं है पाउडर है तो पाउडर चल जाएगा। फिल्टर कॉफी मत लेना, किलो आधा किलो भी चल जाएगा मेरे को, आधा से 1 किलो, उससे ज्यादा मत लेना। हाँ चलिए सुनो, पुट होते हैं। हाँ, अब देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो कर लिए, सब फायदा क्या हुआ, तो पहले सीपीएसटी लिख लेते हैं अपन लोग, जो अपने को काम में आने वाला है। मेरा इंप्लाइज एंगल EAC an angle SPR equals to X, मैंने X नाम दे दिया उसका भी के लिए, यहाँ तक ठीक है। एंगल AEC equals to एंगल PSR equals to Y, यहाँ तक के ठीक है क्या? किसी को भी इन बातों में इशू? अब ये एंगल और ये एंगल मेरा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होना है। कैसे सर? देखो ये लाइन पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा। मैं लिख दिया एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल AEC इज इक्वल टू Y, ब्रैकेट में ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। वैसे ही एंगल QPS इक्वल टू एंगल PSR इज इक्वल टू, ये भी Y है, वो वाला Y था, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। कोई इशू यहाँ तक किसी को सब एंगलिंग में। अब मेरा एंगल BAC इज इक्वल टू X प्लस वाई हो रहा है, क्या देख लो। मेरा एंगल QPR भी X प्लस वाई हो रहा है, क्या देख लो। क्या इस कारण से एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR हो रहा है। आई थिंक ये इक्वेशन नंबर 3 बन जा रही है। जैसे ये हुआ काम खत्म, फाइनली आंसर आ गया। अब इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR मेरे को गिवन था, ठीक है। मेरा एंगल BAC और एंगल QPR इक्वल फ्रॉम 3 हुआ है, तो मेरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए SAS से। समझा गया? देखो एक सेकंड समझा गया, तुम एक बात करो ये पूरा का पूरा, तो मैं तुम्हारे को फटाफट ब्रीफ अप दूंगा उसका। CPST में एंगल्स इक्वल, तो उसका अल्टरनेटिव इक्वल, तो बीच वाला पूरा पूरा x प्लस वाई रहता है। करिए इसको। हाँ नाम बताया ना देखो मैंने, पैरेललोग्राम पहले प्रूफ करना है, ये आदि काजू कतरी को सिमिलर करना है। बच्चों इतना निकम्मा बदमन के आगे का भी देखो नाम ऐसे रहूँगा। भूल गए क्या? तो सुनो ना, तो सुनो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना आनंदम के मेन गेट पे दे देता हूँ बाहर, ठीक है। आइएगा क्या घर पे।